人行三丈，若惹你生气，你却不能不认神色不惊，直到看着你对我的可爱大方，我才会考虑离开太阳系。मैं यहाँ हूँ, क्या आप मुझे देख सकते हैं? शाओची! पैर में क्रैम्प आ गया है। ठंड लग जाएगी। क्रैम्प आ गया है। हिलना मत। नहीं 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 नहीं। तुम्हें अकेले सब क्यों करना था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए देखिए, एक मिनट। हे! रुक जाओ शाओची। हाय, देखिए, मैं पानी में बहुत देर से थी, लेकिन मेरा मेकअप खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, ये अभी भी टिका हुआ है। मस्कारा और आईब्रो पेंसिल नहीं उतरी। इससे ये साबित होता है कि फ्यूचर ग्रुप के कॉस्मेटिक्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए प्लीज हमारा साथ दे। तो फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। सुनो शाओची, थोड़ा आराम कर लो। ऐसा नहीं चलेगा। हम अपनी सारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम हार मान लेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट्स पर कैसे भरोसा कर पाएंगे, बताओ मुझे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा? देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हारे काम पर नजर रखना जाहिर सी बात है। तुम चेंज कर लो। छोड़ो इसे। तुम क्या कर रहे हो? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम करो। अगर मैं अब रुक गई तो लोग फिर से मुझ पर नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ। मैं साथ दूंगा। हाँ? इससे साथ में करेंगे। एक कम ऑन, तुम ये कर सकती हो शाओची। धीरे।
रुक जाओ। आराम से। ये कितना थका देता है। आराम से उठो, इतना जोर मत लगाओ। तुम भी क्यों नहीं करते फिर? सिर्फ बातें मत करो। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना रोमांटिक सीन है ना। सच में उनको फॉलो करना तो बनता है। जरा उसको देखो, कितने रोमांटिक है दोनों यार। हे, हाँ बिल्कुल। मिस्टर फेंग यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग मजे कर रहे हैं। चलो यहाँ से। हर कपल का एक मैच मेकर होता है जो हमेशा चुपचाप उनकी मदद करता है। ओ नहीं, ये कहीं ऐसा ना सोच ले कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ। तुम्हारा बैलेंस बहुत खराब है। जिम में लाइव स्ट्रीमिंग मत किया करो। ओके, सो वक्त हो गया है। मैं इतनी देर से एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं हुआ। पसीने के बावजूद मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के कॉस्मेटिक्स सबसे अच्छे हैं। देखिए, ये सही कह रही है। हमें हाल ही में इंटरनेट पर बहुत खराब कमेंट्स मिले हैं। मैं आपके सपोर्ट के लिए आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। हम फ्यूचर में और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो आपको पसंद आए। हम नई वैरायटीज लॉन्च करेंगे जो आपको पसंद आएगी और आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। आज के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। सभी तुम्हारे लुक की तारीफ कर रहे हैं, किसी को मेरे मेकअप की परवाह नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे हैं। जरा देखो, फाउंडेशन अभी भी वैसे ही है। बाय बाय। इस बार किस्मत ने साथ दे दिया। कैसा था? इस बार अच्छा काम किया ना मैंने? क्या मैं कंपनी में रह सकती हूँ अब? सुनो, क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही बेपरवाह और जालिम लड़की हो। खुद का जरा भी ध्यान नहीं रखती। बेवकूफ। ठीक है ठीक है ठीक है। बाप रे, अगर तुम मुझे नहीं रखना चाहते तो फिर से डिलीवरी का काम कर लूंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ? तुम्हारा इरादा ही नहीं था। मेरे अंदर तो बहुत कमियां है ना। तो जाओ और अच्छे से काम करो। और हाँ, कल से टाइम पर आ जाना। सच में? सच में? क्या बात है? तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम बहुत ही रहमदिल हो फांग लेंग। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हो। सबसे अच्छे बॉस। तुम सच बोल रहे हो ना? बताओ मुझे। तुम और बेहतर कर सकती हो। हाँ, कोई मुश्किल नहीं। आज तुमने काफी अच्छा किया। डिनर पे ले जाऊंगा। सच में? फांग लेंग? अब ये क्या था? हाँ, इसे कहते हैं थैंक यू। यस।
ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर मजेदार था। फोई ग्रास और कैवियर भी बहुत टेस्टी है। पता नहीं दोबारा कब खाने मिलेगा। इस बार कंपनी की तरफ से ट्रीट समझो। तुमने कंपनी को खराब रिव्यू से बचाया। काश कंपनी की हालत और खराब होते फिर। क्या कर रही हो? तुम घर पर अकेले बोर हो रहे होंगे ना, तो तुम्हें कंपनी देने में मुझे खुशी होगी। सच कहूँ तो घर पर कोई नहीं है। हम साथ में बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे ना, तो मुझे प्लीज अंदर आने दो। जैसे ही शाओबू आ जाएगी मैं चली जाऊंगी। थैंक्स। ओके? नहीं। अरे पर टेंशन। घर छोड़ने के लिए अरे थैंक कोई यू। नहीं। तुम्हें पता है, असल में मेरा भाई भी यही रहता है। तुम्हें ताज्जुब होगा, उसे अपने काम से बहुत लगाव है। वो रात दिन काम में बिजी रहता है। तुम्हारे उससे मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे अगले हफ्ते फिर से साइंस म्यूजियम चलेंगे। कंप्यूटर ठीक करने के बाद साथ में डिनर करते हैं। ठीक है। मैं अपने भाई से पहले ही पॉकेट मनी मांग लेता हूँ। भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मोच आ गई है, मुझे फौरन पैसे चाहिए। हाँ हो गया। तुम कहो तो अभी पैसे ट्रांसफर कर दूं? फैंगली। हाँ ये बताओ तुम्हें मोच कब आएगी? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी भाई। अपनी गलती मानते हो? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए था तुम्हें पता चलने से पहले। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे सच बता देना चाहिए था। अब मेरी समझ में आ गया तुमने इतने पैसे कहाँ खर्च किए। ठीक से पकड़ो। मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरे कर पाओ, ना कि इसलिए कि तुम बेकार की चीजों में वक्त बर्बाद करो। हे, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शाबू के साथ वक्त कैसे बर्बाद हुआ बताओ तुम? शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? बिल्कुल सही कहा। इनकी नजर कितनी तेज है, इतनी जल्दी समझ गई। तुम क्यों नहीं समझ सकते? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं शाबू की दोस्त हूँ, चाय शाओची। ओह भाई, तुमने स्पा होटल में पहले झुटलाया था, फिर तुमने मेरी भाभी कैसे ढूंढ ली, वो भी मेरे इजाजत के बिना? अब पता चला कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। बकवास बंद करो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कौन कहता है? शियाओ की फ्यूचर ग्रुप के लिए काम करती और इसी ने लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारी इज्जत बचाई। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये तुम्हारी मदद करती। भाई कम से कम मैं जिम्मेदार तो हूँ। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे डिसअपॉइंट किया। इससे अच्छा तो मैं जाकर अपनी पेंटिंग कर लूं। तुम्हारी नौटंकी का कोई फायदा नहीं होगा। शियोकी, आप दोनों तो दोस्त हो ना, इन्हें समझाओ ना। तुम इससे और प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? रहने दो। कुछ गड़बड़ है। एक बात बताओ शियोबू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी होने वाली भाभी तुम्हारी दोस्त है? बिल्कुल सही। शियाओकी, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम गेस करो। तुम गेस करने में स्मार्ट हो ना? सही बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे बताना भूल गई? करेक्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू। सही कहा शियाओकी, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। हाँ बाबा, हाँ, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, बस। कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में मिलना लिखा है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक बार भाई की शादी हो जाए तो हम फैमिली बन जाएंगे। क्यों भाई? अभी इसी वक्त तुमसे निपटता हूँ। हाँ?
चलो निकलो यहाँ से। भाई चलो। टेक केयर। गुड जॉब। यू टू। इसलिए भाई, प्यार आर्टिस्ट के लिए जज्बा है, नहीं सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मुझे लगता था मैं टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं क्रिएटिव बन रहा हूँ। हीर रांझा, लैला मजनू और रोमियो जूलियट सभी प्यार में मारे गए। भाई बस करो, तुम कितना नेगेटिव बोलते हो। सच में यार, शियोबू मुझे पेंटिंग बनाना सिखाती है। भाई अपना मुंह बनाना बंद करो, मुस्कुराओ ऐसे है? चाहे जितनी डेट करो, लेकिन आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वादा रहा भाई, मैं वादा करता हूँ अब से सिर्फ माँ से झूठ बोलूंगा। वैसे भाई, मैंने लाइव स्ट्रीम देखा, कंपनी कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन है? हमारे पीछे शायद कोई दुश्मन है। तुम अपनी पेंटिंग पर ध्यान दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम सबसे अच्छे भाई हो। भाई छोड़ो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। रेड लाइट, मुझे गले लगने दो यार। शाओबू के गले लग जाओ ना। तुम भी ना, मजे मत लो, मैं अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ा हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट। मुझे यकीन है उसे पता नहीं चलेगा कि तुम फांगली के साथ रिलेशन में हो, ताकि मैं फांगलिंग के करीब जा सकूं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने जो प्लान बनाया वो कर गया। वैसे शौकी, लोग तुम दोनों की जोड़ी पसंद करते हैं। तुम दोनों अलग अलग सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक हो। तुम्हें क्या लगता है इससे उसका एटीट्यूड बदला? वो कभी नहीं सुधरेगा। वो तो चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं, जबकि मैं हर रोज उसके साथ काम करती हूँ, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा पा रही। लेकिन तुमने इतनी बड़ी मुश्किल में उसकी मदद की है। उसे जल्दी एहसास होगा कि तुम भरोसे के लायक हो, और वो तुम्हें छोटे काम देकर तुम्हारा टैलेंट बर्बाद कर रहा है। ऐसा है क्या? कल को वो तुम्हें प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ा कर देगा। तब तुम उसके करीब जा सकती हो और मिशन को पूरा कर सकती हो। समझ गई? हाँ, सच में? हाँ, मैं 24/7 उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड या सेक्रेटरी बन सकती हूँ। हेलो मिस्टर फेंग, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? इंटरनेट पर सारे कस्टमर्स के नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ो और रिव्यू करो। 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करो। पर ये तो पहले ही हो चुका है ना? दरअसल वो बुरे कमेंट्स का सोल्यूशन निकला। हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स के सही कमेंट्स इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने इन पर ध्यान दिया तो हम अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम्हें पक्का कुछ नहीं कहना है क्या? जाकर अपने काम पर ध्यान दो और अपनी डेस्क पर सो मत जाना। ये सब क्या चल रहा है? काम की काबिलियत टीम वर्क से पता चलती है और टीम दोस्ती से बनती है। मैंने तुम्हें काम पर सोते हुए पकड़ लिया है। मिस चाय, मुझे लगता है कि मुझे निकाल दिया जाएगा। बॉस तुम्हारी चापलूसी से तंग आ गए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। इस कंपनी को देखो, ये इसी साल बनी थी, लेकिन ये कुछ ही महीनों में बुलंदी पर पहुंच गई है। ये अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। इस कंपनी के साथ तालमेल बिठाने में खुद को बेबस वर्कर की तरह महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं इस बार नाकाम हो गया तो मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो मिस्टर फेंग मुझसे नफरत करने लगेंगे। अरे 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 अरे, अफसोस मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सोचो,
नॉर्मल कंपनी का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, ओके? लेकिन जब बिजनेस में टॉप कंपनी की बात आती है तो जाहिर है उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत पड़ती है। होश में आओ, सीधा बैठो। चलो अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ओके? डरो मत, ओके? मिस चाय, क्या आपको लगता है कि हम दोस्त हैं? सच बताइए। हम भाई बहन हैं। ये तो और भी अच्छा है। अगर मिस्टर फेंग मुझे निकालेंगे तो आप मुझे बचाने के लिए मेरी तारीफ करोगी ना? वैसे आपको मुझसे कुछ पूछना था। फिक्र मत करो, अगर आपको काम में कोई मुश्किल आएगी तो मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। एक मिनट। मैं घर जा रही हूँ, बाय। हाँ ठीक है, बाय। क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? हाँ, मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं रुकूंगी। आप जा सकते हो, मेरा इंतजार मत करना, मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं। थैंक्स, बाय। मैं तुम्हारे लिए रुकता हूँ, साथ में घर जाएंगे। मैं ये कर सकती हूँ। वैसे तो मेहनती है, बुरी नहीं है। मिस्टर फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मिस्टर फेंग, आप वहां पर क्या देख रहे हैं? बताइए ना। कांच पर धूल जमी है ना, इससे साफ करवाने की जरूरत है। सफाई वाली तो इसे रोज साफ करती है, धूल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं वही चेक कर रही हूँ। मेरे पास बस यही है। और किसी को कुछ कहना? हाँ है। एक मिनट रुकिए। मिस चाय। हाँ, मैं फ्यूचर ग्रुप के कॉस्मेटिक्स की बराबरी इन सारे बड़े इंटरनेशनल ब्रांडों के साथ की है। मैंने देखा कि वो कस्टमर्स के दिलों में जगह बनाए रखने के लिए कामयाब है, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी टेक्निक की वजह से खास ब्रांड प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। अब इसे देखिए, मैं एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। जैसे कि CBP फाउंडेशन में हर्बल होता है, इसे लगाना आसान है, स्किन को निखारता है और सभी तरह के स्किन के लिए ये फायदेमंद है। और ये है जिया ओ होम की लिपस्टिक। इसमें रॉयल जेली और आम होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत नरिशिंग है। और ये है गिवेंडन का लूज पाउडर जो ऑयल कंट्रोल करता है और ये सनस्क्रीन भी है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो ये भी ब्यूटी इंडस्ट्री में एक सनसनी होगी और ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर हो सकता है। अभी के लिए इतना ही है मेरे पास। हाँ मिस चाय, मिस्टर फेंग ने मैनेजर्स की राय मांगी थी, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं बोलना चाहिए था। इधर आइए। सॉरी, माफ करना, मेरी गलती है। अगर सच कहूं तो मैंने भी इसके बारे में सोचा है। हमारी कंपनी लगातार कस्टमर्स के लिए नए प्रोडक्ट्स लाती है जो उन्हें पसंद आए, लेकिन जैसा साउची ने कहा, हमारे पास हकीकत में एक क्लासिक सिग्नेचर प्रोडक्ट की कमी है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। बाकी ब्रांड्स के पास अपने खुद के अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट की खास टेक्निक को अपने हाथों में रख सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारी कंपनी को अब अपना खुद का एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। फ्यूचर के सारे प्रोडक्शन प्लान और सारे रिसर्च R&D डिपार्टमेंट को करने चाहिए। माय डियर शाओबू, मेरे मिशन में मेरी मदद करने के लिए तुम एक काबिल AI सेक्रेटरी से आर्ट टीचर बनने की हद तक चली गई। थैंक्स अ लॉट। डोंट मेंशन इट। वो तुम ही हो जिसने हार्मोन इकट्ठा करने और फैंगलैंग के करीब जाने के लिए इतनी मेहनत की है। तो चीयर्स। अच्छी बात यह है कि हमें जल्द ही हार्मोन मिल जाएगा, फिर हमें उसकी जरूरत नहीं होगी। कल ही तुम फैंगलैंग के मुंह पर अपना रेजिग्नेशन मार देना। उससे पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, देखना तुम। वो क्या? मैं इन किताबों को पढ़कर बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कैसे काबू में करे
ऐसे दबंग प्रेसिडेंट को पार्ट 3, जो बहुत ज्यादा साइको होते हैं। अमीर परिवार या तो दौलत के लिए लड़ते रहते हैं या लवर्स के लिए लड़ते हैं। अब कितना अच्छा है ऑफिस में बैठकर उसके हार्मोन का इंतजार करती रहूं मैं। एक बार जब ये हासिल हो जाएगा ना तो फाइनली हम घर जा सकते हैं। देखा, हार्मोन पर रिसर्च करने में पूरा 1 साल लगता है। कहीं इस दौरान कोई बदलाव तो नहीं होगा ना? वो प्रेसिडेंट है, उसने एक डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया है। फिक्र की क्या बात है? सही कह रही हो। बहन, फिक्र मत करो। बोर्ड की सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड में मिस्टर जो भी तो हैं। क्या कह रहे हो? तुम्हारे अलावा मिस्टर जो भी हैं? परसों ग्रुप की एनुअल मीटिंग है। अगर फैंगलिंग मिस्टर जो को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी कुर्सी पूरी तरह सेफ हो जाएगी। नामुमकिन, वो बहुत ही पुराने ख्याल के हैं। वो फैंगलिंग के इस तरीके से पहले से ही नाखुश हैं। इस बार हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस देखो क्या होता है। मिस्टर जोहू के असिस्टेंट ने कहा है कि किसी जरूरी काम की वजह से मिस्टर जोहू नहीं आ सकते। अगर उन्हें आना नहीं था तो एक बार कह देते। हर बार की तरह वही बहाना, हर बार बिल्कुल एक जैसा। वो बहुत चालाक है। क्या मिस्टर साहू कल कॉकटेल पार्टी में जाएंगे? हाँ बिल्कुल। उनके असिस्टेंट माँ ने 3 दिन पहले ही पोस्ट में लिखा था कि वो अपने बॉस के साथ पार्टी में जाने का इंतजार कर रहे हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस तरह के चापलूस लोगों से सख्त नफरत है। फिर मैं उनसे कल पार्टी में मिल लूंगा। कल की पार्टी में कई यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे। हाई वैल्यू विमेन जैसी एंटरप्रेन्योर्स। सुनो श्याओकी, क्या मिस्टर फैंग कल तुम्हें पार्टी में ले जा रहे हैं? बताओ। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम दोनों ऐलान कर दो? कौन सी पार्टी? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? शायद मिस्टर फैंग तुम्हें सरप्राइज देंगे। ये तुम लोग क्या बोल रही हो? क्या उन्होंने मेरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया है क्या? वो भला मुझे पार्टी में क्यों जाने देंगे? इम्पॉसिबल है। खट्टा मीठा रोमांस जिसमें ढेर सारा मसाला होगा। आप सभी लोग कंपनी में नए आए हैं, इसलिए बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दें। जाकर बचे काम निपटाओ। ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ो। तुम्हें एक टास्क को कोऑर्डिनेट करना है। इसकी तो अकड़ू बॉस। श्याओकी, तुम ये नहीं बोल सकती थी कि तुम बस एक मामूली स्टाफ हो? पता है वो तुमसे बहुत मेहनत करवाता है। तुम उसे नहीं जानती। उसे लगता है कि वर्कर्स का ब्रेक लेना जुर्म है। वो मुझे कॉकटेल पार्टी में भी नहीं ले जाएगा। अच्छा, कितना मतलबी है। बिल्कुल सही। ये तुमने कब खरीदा? मैंने नहीं खरीदा। इसमें तो हील्स भी हैं। कितना खूबसूरत है। कल रात 8 बजे नीचे मिलना। किसने कहा वो तुम्हें पार्टी में नहीं ले जाएगा? ये ड्रेस उसने खुद भेजा है। नो वे। कल रात 8 बजे नीचे मिलना। फैंगलिंग कितना अच्छा है। मुझे यकीन है वो बस यही चाहता है कि मैं पार्टी में वेटर बनूं। उसने मेरी वर्दी भी तैयार कर दी है। मुझे तुम्हारा जरा भी भरोसा नहीं। ओह माय गॉड! ये वही नया गाउन है ना जो जुबली हाउस के डिस्प्ले में रखा था। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! उनके पास सिर्फ लिमिटेड क्रिस्टल हील्स थे। मैं इन्हें लेने का ख्वाब देख रही थी। क्या मिस्टर फैंग ने तुम्हें ये दिए हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक लड़की की खुशी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उसने गलती से रख दिया हो। अगर मैंने गलत समझा और ये पहनकर पार्टी में चली गई तो क्या मैं सच में बेवकूफ लगूंगी?
मैं तो वैसे भी थकी हूँ, जताऊंगी कि मैंने देखा ही नहीं है। चाय, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख लीजिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बड़े उसूलों वाली हूँ। अगर मिस्टर फैंग ने ये तुम्हें दी है तो मैं कैसे ले सकती हूँ जब तक कि मैं इसमें अच्छी ना दिखूं। क्या मैं इसे ट्राई करके देखूं? शौकी, क्या पार्टी में बहुत मजा आएगा? मिस्टर फैंग, मिस चाई ने हमारी कंपनी को इतनी बड़ी मुश्किल से बचाने में मदद की है, लेकिन आपने अपना फर्ज नहीं निभाया। आपने उसे सिर्फ एक नोट देकर पार्टी में बुलाया है। अगर मैं होता तो पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाता। अच्छा हुआ कि ये मैं नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए था? हाँ, आपको अपना जोश दिखाना चाहिए था और अपना स्टाइल भी, जैसे कि शियाओकी, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलकर मेरी पार्टी की रौनक बढ़ाओगी? आंखों से आंखें मिलाते हुए उसके पास जाते और अपना प्यार दिखाते। वैसे गिरने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया, फिर भी ये दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया ताकि इस ड्रेस में फिट हो सकूं। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? वैसे तुमने मेरा पैर दबा रखा है। सॉरी, ज्यादा हो गया। मैं सच में हाई हील्स नहीं पहन सकती। 3 बार अपने पैर मोड़ लिए हैं, मैं ठीक से चल नहीं सकती। सॉरी, माफ करना। काफी अच्छी लग रही हो तुम। सच में? मतलब ड्रेस। हाँ। मिस्टर फैंग को समझना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं इनकी मदद करता हूं। मिस्टर फैंग, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो क्या आप मिस चाई से कुछ कहना चाहते हैं? हम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम वहां अच्छे से पेश आना। अगर तुम्हें इस बात का इतना ही डर था तो मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो? कहीं तुम मुझसे फिर से झगड़ना तो नहीं चाहते? मैं क्यों झगड़ूंगा? वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। अरे यार, कितना बोरिंग आदमी है। और बताओ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और क्या चल रहा है? सब ठीक? मैं ठीक हूँ।
हेलो मिस्टर फैन। हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं कुछ खाने जा रही हूँ। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ कितने सारे टेस्टी कपकेक्स हैं। सच कहूँ तो पूरे दिन भूखा रहना सच में वसूल हो गया मेरा। मिस्टर फेंग, क्या आज भी आपके साथ कोई भी नहीं है? अरे कोई बात नहीं, यहाँ तो कई शान और शौकत वाली औरतें हैं। सही कहा ना? अब मेरी बारी। तुम्हें ड्रिंक लेने में इतना वक्त क्यों लग गया? हाँ, हाय, क्या तुम डेट के इंतजार में हो? वहाँ कई सारे जेंटलमैन हैं। मिस्टर फांग का पीछा छोड़ दो। ओके, बाय। कैसा लगा? तुम मुझे पार्टी में ले आए और मैं तुम्हारी ढाल बन गई। सही है ना? हेलो मिस्टर जाओ। बहुत दिनों के बाद। हाँ बिल्कुल, लीजिए ना। देखो मेरी बात सुनो, तुम खाने का मजा लो। हाँ। मिस्टर जाओ, आपसे यूं मिलना आसान नहीं होता। मिस्टर फेंग, धीरे धीरे मुझे पता लग रहा है कि आप बहुत जिद्दी हैं। हाँ, आखिर बात क्या है बताइए। मैं जानता हूँ आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, मतलब आप इसके खिलाफ हैं। मैंने सही कहा ना मिस्टर साहू? कंपनी हर साल अपने मेकअप लाइन पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। रिसर्च डिपार्टमेंट सेट करना एक बोझ है। तुम अभी यंग हो और जल्दी से अपनी पहचान बनाना चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हम आमतौर पर बिजी रहते हैं, तो आज पार्टी का मजा लेते हैं और काम की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम अंधी हो? मुझसे गलती हो गई, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। तुम पे करोगी? ये हील्स मैंने मेंगफाई को बर्थडे गिफ्ट दिए थे। पूरे देश में सिर्फ 2 जोड़ी है। क्या तुम इसके पैसे दे सकती हो? अब बस करो ना, इसका वो मतलब नहीं था। तुम रहने दो। मेंगफाई, तुम बहुत रहमदिल हो। इन लोगों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? अपने मैनेजर को बुलाओ। अब बस भी करो, तुम फिक्र मत करो। नहीं मेंगफाई। कुछ लोग बहुत खामोश दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जबान बहुत कड़वी होती है। तुम कौन हो? अपने काम से मतलब रखो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बहुत जिद्दी हो। तुम्हें डर नहीं है कि लोग जान जाएंगे कि तुमने नकली जोड़ी पहनी है? ये तुम क्या कह रही हो? मिस्टर फेंग मुझे नकली हील्स कैसे दे सकते हैं? क्या कहा तुमने? ये तुम्हें मिस्टर फेंग ने दी? तुम्हारा मिस्टर फेंग से रिश्ता क्या है? मैं उनकी मेरा मतलब उनकी असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ। तुम एक मामूली एम्प्लॉई हो। आईने में अपनी शक्ल क्यों नहीं देखती? तुम्हें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लगता है तुमने ये ड्रेस भी किराए पर ली है। रुक जाओ, क्या कर रही हो? क्या हुआ? इतनी भोली मत बनो। मैंने तुम्हें छुआ भी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम हिचकी क्यों ले रही हो? हाँ? शायद इसे बात करने की तमीज नहीं है। अरे रुक जाओ, बस करो। थैंक्स। क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या पता मिले हम। क्या मैं मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये आदमी को बहकाने का पुराना तरीका है। यार अब छोड़ भी दो उसे। आप इसे माफ कर देना। ये थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन इसके इरादे वैसे नहीं है। आई होप कि आप ये पर्सनली नहीं लेंगी। कोई बात नहीं। मिस चैन, प्लीज स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो चलते हैं। अब बस करो, तुझे तो मैं देख लूंगी, सबक सिखा के रहूंगी। चलो, सबक सिखाएगी। तुमसे तो अच्छे से ही पेश आ रही थी। मुझे कमजोर समझ लिया ना? कमजोर मत समझना। क्या मिस्टर जाओ मान गए? मेरी इयररिंग्स कहाँ हैं? तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर झाओ का। इस सालगिरह पार्टी में शामिल होने के लिए वक्त निकालने के लिए थैंक्स। कंपनी ने हाल ही में क्वालिटी प्रोडक्ट की सीरीज को लॉन्च किया है और काफी बेहतर रिटर्न हासिल हुए हैं।
ये सब आप सबकी कोशिश और मेहनत की वजह से हासिल हुआ है, इस बात का मुझे गर्व है। हर साल हमारी मेकअप लाइन एक नया स्पोक्स पर्सन पेश करती है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी भतीजी मिस चिन मेंगफई को नए स्पोक्स पर्सन के तौर पर पेश करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हेलो, मुझे ये मौका दिए जाने पर मैं बहुत खुश हूँ। डायरेक्टर्स ने मुझ पर भरोसा किया, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। क्या बात है शाओ जी? याद है आपने कहा था कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ तो लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। अगर मैंने गलती से मिस्टर जाओ की भतीजी का इंसल्ट किया हो तो क्या वो हमें ग्रांट दे देंगे? बताओ ना। हम फिर मिल गए। मिस्टर फेंग, मेरे ख्याल से मुझे आपको बता देना चाहिए कि आपके वर्कर्स बहुत बदतमीज हैं। मैं बस एक वेट्रेस से माफी मंगवा रही थी, लेकिन इसने आपके नाम पर मुझे धमकी दी। मैं ये बकवास कर रही है, नजरअंदाज करो। ये सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है जिसे अपनी औकात तक नहीं पता। इसने ये भी कहा कि आपने इसे तोहफे में नकली हील्स दी थी। आप शर्मिंदा हैं ना? शाओ जी, ये कह रही है कि तुम्हारे बॉस ने जो हिल्स दिए वो नकली है। क्या ये बात सच है? इस तरह की बातों से हमारी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। एक एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हें ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी। क्या सच में ये हिल्स आपने ही दी थी? देखिए, मैं अपनी एम्प्लॉय से खुद निपट लूंगा। कोई और दखल दे मुझे पसंद नहीं। मेंगफई, वो हील्स मिस्टर फेंग ने सच में उसे दी थी। कुछ कहो। मुझे पता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या नाटक है? हाँ, क्या उसने अपनी शक्ल देखी आईने में? तुम सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय हो। हाँ, क्या वो वर्कर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकती? आराम से चलो वरना पैर ट्विस्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने तुम्हें वार्न किया था। तुम ठीक तो ना? अब ये पैर भी मुझे सता रहे हैं। तुम पलटकर जवाब देने में माहिर हो, फिर तुमने उनसे कुछ बोला क्यों नहीं? मुझे बस डर लग रहा था, अगर मैं उसे नाराज कर देती तो मिस्टर जाओ भी नाराज हो जाते और वो रिसर्च डिपार्टमेंट सेट करने के लिए रेडी नहीं होते। वैसे तुम्हें मैंने आज परेशान नहीं किया ना? तुम हमेशा मेरे लिए परेशान ही रही हो, आदत हो गई है। खैर, मेरी तरफ से बोलने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, मुझे किसी का पता लगाना है। इसका क्या मतलब है? हाँ? उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, पर तुम्हारी इंसल्ट जरूर की। हाँ? अब चलो। हाँ। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो?
着枫叶也要执着，哪怕到